मेरी गहराइयों में उतरे कोई, मेरी गहराइयों में उतरे कोई, प्यार का समुंदर लिए फिरती हूँ। मेरी गहराइयों में उतरे कोई, प्यार का समुंदर लिए फिरती हूँ। जो मुस्कुराहट लाए सभी के चेहरों पर, उन्हीं बातों का शौक रखती हूँ। जो पाले उस ईश्वर को भी, जो पाले उस ईश्वर को भी ऐसी शिद्दत से दुआ करती हूँ। खुद को खुदा को मोहब्बत करके, खुद को खुदा को मोहब्बत करके तीनों जहान को पाने का हुनर रखती हूँ। खूबसूरती की परिभाषा क्या जाने कोई, खूबसूरती की परिभाषा क्या जाने कोई। वो जिस्म देखते हैं, मैं रूहों पर नज़र रखती हूँ, मैं रूहों पर नज़र रखती हूँ। मैं निधि विश्वकर्मा, एक सोशल वर्कर हूँ। अभी चुनावों का आगाज़ आने वाला है, चुनाव आने वाले हैं। छोटी सी एक कविता के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो मेरा एक सपना है भारतवर्ष के लिए। देश का विकास हो, देश का विकास हो, आतंकवाद का नाश हो, राष्ट्र प्रगति करे, राष्ट्र प्रगति करे, समाज उन्नति करे। महिलाएं सुरक्षित हों, महिलाएं सुरक्षित हों, घर घर में खुशी हो। शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, हरियाली का फैलाव हो, उत्साह के दिए जले, कोई ना भूखा रहे। दुनिया के नक्शे में, दुनिया के नक्शे में मेरा भारत सर्वोपरि रहे, मेरा भारत सर्वोपरि रहे। इन्हीं इच्छाओं का फैलाव हो, कुछ इस तरह चुनावों का आगाज़ हो, कुछ इस तरह चुनावों का आगाज़ हो। नारी महिला दिवस, वैसे मेरा मानना तो ये है कि भारतवर्ष में रोज़ रोज़ महिला दिवस है। शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महिलाएं हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल ना प्ले करती हों, कोई रोल ना अदा करती हों। सबसे पहले नारी के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगी कि नारी के जीवन की क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। नारी वो गंगा है, नारी वो गंगा है जो पहाड़ों का सीना फोड़ कर निकलती है। निर्मल है, स्वच्छ है, शांत है, कोमल है, परंतु जैसे जैसे उसकी गति आगे बढ़ती जाती है, मिलावट होती जाती है। क्या क्या मिलावट होती है? पुरुष की गंदी नज़र, दूसरों की थोपी हुई इच्छाएं, दो घरों में बटा हुआ उसका अस्तित्व, चार दीवारी में सिमटी फिर भी असुरक्षित। अब नारी को जागना होगा, अब नारी को जागना होगा। उसे अपने नारीत्व को संभालते हुए, पुरुष को सम्मान देते हुए अपने रास्ते खुद खोजने होंगे। पहाड़ों से निकली गंगा नहीं, ज्वालामुखी से निकली ज्वाला भी बनना होगा। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए समय आने पर उसे चंडी भी बनना होगा। अपनी कविता के माध्यम से भारतवर्ष की प्रत्येक नारी को एक संदेश देना चाहती हूँ, सुनिए। चढ़ते सूरज को कौन रोकेगा, चढ़ते सूरज को कौन रोकेगा, रात को आखिर जाना होगा। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधेरों को अब भगाना होगा, अंधेरों को अब भगाना होगा। बेटियां सुरक्षित रहें हमारी, बेटियां सुरक्षित रहें हमारी, उनको सक्षम अब बनाना होगा। विनाश हो दुष्टों का अब, विनाश हो दुष्टों का अब, काली को जगाना होगा, अब काली को जगाना होगा। आत्मरक्षा के गुण सिखाकर, आत्मरक्षा के गुण सिखाकर बेटियों को अब पढ़ाना होगा। बुरी नज़र जो उठे उन पर, बुरी नज़र जो उन पर आंधियों को लाना होगा, आंधियों को लाना होगा। द्रौपदी को लाज बचाने, द्रौपदी को लाज बचाने अब खुद ही आगे आना होगा, अब खुद ही आगे आना होगा। नारी का सम्मान अब, नारी का सम्मान अब बेटों को सिखाना होगा, बेटों को सिखाना होगा। और आखिरी की दो पंक्तियों में अपनी बात को कहती हूँ। संस्कार का पाठ अब बेटी को ही नहीं, संस्कार का पाठ अब बेटी को ही नहीं, अब बेटों को भी सिखाना होगा, अब बेटों को भी सिखाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक कविता प्रत्येक नारी को समर्पित है। जो एक नारी अपने जीवन में जीती है, उसको मैंने कुछ वाक्यों में उतारने की कोशिश की है, सुनिए। रास्ते की हर ठोकर ने मुझे चलना सिखाया, रास्ते की हर ठोकर ने मुझे चलना सिखाया। क्या हुआ अगर गिर गई, क्या हुआ अगर गिर गई, उठकर फिर चलने का हौसला आया, उठकर फिर चलने का हौसला आया। सबके लिए फैसलों पर चलते चलते, सबके लिए फैसलों पर चलते चलते खुद की राय को और मजबूत करने का हौसला आया, खुद की राय को और मजबूत करने का हौसला आया। मैं क्या हूँ भूली नहीं कभी, मैं क्या हूँ भूली नहीं कभी। चाहे खुद को मैंने कितना भी अकेला पाया, चाहे खुद को मैंने कितना भी अकेला पाया। क्या हुआ अगर कुछ नहीं बन पाई। प्रत्येक नारी ये सोचती है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाई, परंतु सुनिए,
क्या हुआ अगर कुछ नहीं कर पाई? खुद को पीछे रखकर मैंने अपने घर को बनाकर दिखाया, मैंने अपने घर को बनाकर दिखाया। हर रुकावट ने आगे बढ़ने की शक्ति दी, हर रुकावट ने आगे बढ़ने की शक्ति, हर बंधन ने आज़ादी को दिलाने का मुझे संयम दिलाया। कोई कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ है जाना। आज भी टकराव है, हर नारी के जीवन में प्रत्येक दिन एक टकराव होता है। आज भी टकराव है, हर बार टूटी फिर बनी, कोई नहीं ये प्रभु की है माया। पत्नी, बेटी, माँ, बहन, बहू सब बनी मैं, पत्नी, बेटी, माँ, बहन, बहू सब बनी मैं। अब मुझे खुद को है बनाना, अब मुझे खुद को है बनाना, अब मुझे खुद को है बनाना। हम रोज़ सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं और कुछ खबरें हमारे लिए एक आम खबरें बन चुकी हैं, जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है। हर रोज़ अखबार में 10 खबर बलात्कार की, 4 खबरें दहेज उत्पीड़न की, 5 खबरें लड़कियों के द्वारा की गई आत्महत्या की, 2 खबरें तेजाब फेंकने की। ऐसी न जाने कितनी खबरें हमारी चाय की चुस्कियों के साथ हमारे अंदर चली जाती हैं। क्षणिक दुख होता है, फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, फिर सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, हमें ये सब हजम हो जाता है। लेकिन हम नहीं बदलते अपनी मानसिकता को, हम नहीं बदलते फटी पुरानी अपनी मान्यताओं को, घिसी पिटी परंपराओं को, चाहे कितनी भी बहनें, बेटियां, माँ इसके लिए दब कर मर जाएं। आज़ादी दीजिए, अब वो समय आ गया है, आज़ादी दीजिए बेटियों को, अब पढ़ने दीजिए उन्हें, आत्मनिर्भर बनने दीजिए, आत्मरक्षा सीखने दीजिए, खुली हवा में सांस लेने दीजिए। तभी इस प्रकार की घटनाएं रुक पाएंगी, तभी इस प्रकार की घटनाएं रुक पाएंगी। अपनी कविता के माध्यम से मैं बलात्कार की घटना को किस तरीके से मैं आपके सामने पेश करती हूँ, सुनिए। मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा स्लम एरियाज़ में जाना आना होता रहता है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ कई बार ऐसा सवाल कर जाती हैं कि मेरी आत्मा हिल जाती है। तो इसी प्रकार एक छोटी सी बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया और खड़े खड़े मैं वहाँ पर मैं मौन हो गई। तो एक कविता के माध्यम से उन पंक्तियों को आपके सामने रखती हूँ, उन भावनाओं को आपके सामने रखती हूँ। शांत नदी में एक तूफान उठा, शांत नदी में एक तूफान उठा, जब उस मासूम ने मुझसे कहा, दीदी मुझे कुछ पूछना है, दीदी मुझे कुछ पूछना है। मैंने भी बड़ी सरलता से कहा, पूछो जो पूछना है। लगा छोटी बच्ची क्या पूछेगी, टॉफ़ी चॉकलेट गुड़िया की बात करेगी। उस बारीक सी आवाज़ में इतना भारी सवाल था, उस बारीक सी आवाज़ में इतना भारी सवाल था। 4 शब्दों में उसके 4 मन का भार था, 4 शब्दों में उसके 4 मन का भार था, जिसके लिए मेरा मन नहीं तैयार था। पूछती है, सुनिए क्या पूछती है, दीदी लड़कियां बाहर अकेली क्यों नहीं जा सकती। छोटी सी बच्ची मुझसे पूछती है, दीदी लड़कियां बाहर अकेली क्यों नहीं जा सकती, अपनी बात सबको क्यों नहीं बता सकती। भीड़ में खड़ी मैं जैसे सन्नाटा छा गया, जवान को मेरी जैसे लकवा खा गया। मासूमियत उसकी अब मुझे तोड़नी होगी, सच्चाई मुझे अब बोलनी होगी, सच्चाई मुझे अब बोलनी होगी। कैसे कहूँ प्यारी गुड़िया रानी, हर गली में घूमते यहाँ शिकारी, हर गली में घूमते यहाँ शिकारी, वो हवस में तुझको नोच डालेंगे, तेरे बचपन को रौंद डालेंगे, मारकर तुझे हमेशा के लिए तेरी सांसें चलती छोड़ डालेंगे। जब तक भीड़ में है तू सुरक्षित है, जब तक भीड़ में है तू सुरक्षित है, अकेली पाकर तुझे उठा ले जाएंगे। अभी सोच ही रही थी ये सब मैं, उसने हल्के से हाथ दबाया, बोली प्यार से मुझसे, आपने जवाब नहीं बताया दीदी, आपने जवाब नहीं बताया। सोचा एक और दिन उसे सपनों में जीने दूं, सोचा एक और दिन उसे सपनों में जीने दूं, कल बताऊंगी बेटा, ये कहकर भारी कदमों को अपने वहाँ से उठाया, ये कहकर अपने भारी कदमों को वहाँ से उठाया। हर स्त्री को श्रृंगार का शौक़ होता है, हर स्त्री चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखूं। कुछ श्रृंगार के ऊपर मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। एक स्त्री तन और मन से इतनी खूबसूरत होती है कि उसे किसी भी श्रृंगार या स्वर्ण आभूषणों की जरूरत नहीं होती। स्वर्ण में लाद दो उसे, स्वर्ण में लाद दो उसे, परंतु उसे आज़ादी मत दो, उसकी इच्छा का सम्मान मत करो, उसके अस्तित्व को नकार दो, उसे समय मत दो, तो वह स्वर्ण आभूषण उसके लिए बंधन बन जाएंगे, बंधन बन जाएंगे। उसे समय, मान, सम्मान, प्रेम और खुलकर अपनी इच्छा को रखने की व जीने की आज़ादी दो। यही उसके गहने हैं और यही उसका श्रृंगार। अंत में 2 पंक्तियों से अपनी बात को ख़त्म करूंगी।
प्रत्येक नारी के लिए ये 2 पंक्तियाँ मैं प्रत्येक नारी को समर्पित करती हूँ। फूलों सी कोमल हूँ, फूलों सी कोमल हूँ, कांटों की धार हूँ मैं। फूलों सी कोमल हूँ, कांटों की धार हूँ मैं। मत छेड़ो दूर रहो, मत छेड़ो दूर रहो, बहुत तेज तलवार हूँ मैं, बहुत तेज तलवार हूँ। धन्यवाद।